शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड, अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गर्मी में होने वाले पेयजल समस्या को देखते हुए सदर विधायक ने नगर आयुक्त के साथ की बैठक। खंडोली स्थित वाटर सप्लाई प्लांट का लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सदर SDM की अध्यक्षता में हुई रेड क्रॉस सोसाइटी की आम बैठक, जल्द ही चुनाव कराने का दिया आश्वासन। बनाई 5 सदस्यीय टीम। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने किया सम्मेलन का आयोजन। कई प्रशासनिक पदाधिकारी हुए सम्मेलन में शामिल। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर की गई चर्चा। और लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर अर्घा घाट सहित विभिन्न छठ घाटों में पहुंचे छठवर्ती। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। अब खबरें विस्तार से। गर्मी में पेयजल समस्या को देखते हुए सदर विधायक ने सोमवार को नगर उपायुक्त के साथ बैठक करने के साथ ही खंडोली जलाशय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपनगर आयुक्त को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। गर्मी में पेयजल समस्या को देखते हुए सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू व झामुमो जिला अध्यक्ष 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह ने सोमवार को परिषदन भवन में नगर उपायुक्त के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान गर्मी के दिनों में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किए गए। वहीं बैठक के बाद खंडोली जलाशय जाकर वाटर सप्लाई प्लांट का निरीक्षण भी किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि आने वाली गर्मी के दिनों में पेयजल आपूर्ति हेतु प्लांट का निरीक्षण व अवलोकन कर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। कहा कि पुराने वाटर सप्लाई प्लांट की स्थिति बहुत खराब है, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही खंडोली जलाशय में जमे गांध को जल्द ही हटाया जाएगा, जिससे खंडोली जलाशय में अधिक से अधिक जल जमाव हो सके। में पेयजल आपूर्ति की समस्या न रहे, इसी के निरीक्षण और अवलोकन के लिए हम यहाँ आए थे। लोगों ने आकर देखा कि जो कमियां थी उनको दूर करने का निर्देश दिया गया। EHED के एक्सपीरियंस भी साथ में है
तो यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड जो फिल्टर प्लांट है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, उसको ही निगम पैसा ट्रांसफ़र करेगा और PHD इसको फिल्ट्रेशन प्लांट को बेहतर तरीके से सुधार कर देगी। ये तात्कालिक व्यवस्था है और साथ में हम लोगों ने विचार करके ये किया है कि चूँकि 1957 से यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है जो कि एकदम जर्जर अवस्था में है, नया 7 MLD का एक फिल्ट्रेशन यूनिट का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजा जाएगा और उसकी स्वीकृति के उपरांत इस जर्जर फिल्ट्रेशन प्लांट की जगह उस नए फिल्ट्रेशन प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी, उसको बनाया जाएगा। सर कल विस्तारीकरण पर एक प्रस्ताव हमने डाला था कि घाट की सफाई हम करा देंगे तो जल संग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी। और रह गया आबादी के आलोक में 5.5 MLD के प्लांट के बाद एक 7 MLD का प्लांट शुरू हुआ और उस 5.5 MLD की जगह फिर हम लोग 7 MLD का प्लांट और बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम लोग शहर की पेयजलापूर्ति की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल कर सकें। बाल विवाह के रोकथाम को लेकर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने विवाह भवन में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में DC, DDC, SDM सहित कई अधिकारी शामिल हुए और सामाजिक कुरीतियों को पूरी तरह से समाप्त करने पर जोर दिया। जिला प्रशासन एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त ग्रिड निर्माण हेतु सोमवार को विवाह भवन में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, SDM विशालदीप खलको सहित अन्य अतिथियों ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा पौधा देकर स्वागत किया गया। बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को जन अभियान की शुरुआत की थी। सम्मेलन के दौरान बताया गया कि बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराध को बिना समाप्त किए बाल विकास को सार्थक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। बाल विवाह के आंकड़े डराने के लिए काफ़ी हैं, वहीं झारखंड में यह दर काफ़ी ज़्यादा है। झारखंड एक लंबे समय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का दंश झेल रहा है। केंद्र सरकार की साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 3,58,064 लोगों का बाल विवाह हुआ है, जो कि पूरे देश के बाल विवाह का 3% है। बाल विवाह के मामले में देश भर में झारखंड का 11वां स्थान है। यह आंकड़ा राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सम्मेलन में इस स्थिति पर चिंता जाहिर की गई। साथ ही जनता, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से बाल विवाह के मामलों में गंभीरता बरतने व सख्त कदम उठाने की अपील की गई। इस दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से बाल विवाह के रोकथाम को लेकर सबों को आगे आकर जागरूकता फैलाने की बात कही। अक्सर देखा जाता है कि सबसे बड़ा कारण जो होता है बाल विवाह का, वो लड़कियों को खास करके बोझ समझने की स्थिति होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तत्काल जो उम्र वर्ग है 15-16 साल का उम्र वर्ग, अब ये इस लायक तैयार हो गए हैं कि कुछ जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं या मजदूरी इत्यादि कर सकते हैं। तो मजदूरी कराने के क्रम में भी लोग बाल मजदूरी करवाते हैं। ये भी हम खास करके उन क्षेत्रों में देखते हैं जो कि बिल्कुल सुदूर क्षेत्र है, गाँव इसलिए हमारे जो क्षेत्र में है, तो बाल विवाह के मौके हमें देखने को मिलते रहते हैं। अभी मैं निरीक्षण के क्रम में बताऊं, ज़्यादा जरूरी है, जन जागरूकता जरूरी है और आर्थिक स्तर को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीजें होंगी तो 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो दहेज प्रथा का एक विषय और दूसरा है बाल विवाह का या बाल मजदूरी का भी कहें, तो इसको दूर किया जा सकता है। हमने एक स्तर पर दहेज प्रथा के बारे में लिखा था। आज से 20-25 साल पहले लाखों घर बर्बाद हो गए दहेज की इस बोली में। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या चढ़ न पाई डोली में। तो अगर डोलियों तक की जो परिवहन की व्यवस्था है, तो अगर फिर इसको जोड़ें, तो अगर बच्चों के लिए अगर उनके उम्र वर्ग को बढ़ाया जाए, 18 साल जैसा कि है मिनिमम एज बताया गया है, इसका मतलब है 18 साल का उम्र वह वर्ग है, वह उम्र वर्ग है जिस उम्र वर्ग में हम सोचने लायक हो जाते हैं। तो अगर हम सोचने लायक हो जाएंगे, अगर हमारा समाज के साथ जुड़ाव हो जाएगा, खास करके गाँव से हम हट करके शहर तक जाएंगे, यानी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उस उम्र वर्ग में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज से हमारा जुड़ाव होगा। विभिन्न तरह की जो स्थितियां हैं, कॉलेज, स्कूल, टीचर्स
इन लोगों से हमारी मुलाकात होगी तो जो परिधि हमारी थी छोटी सी, वो परिधि ये आज हम लोग गिरिडीह जिला प्रशासन और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के संयुक्त एफर्ट में बाल विवाह मुक्त गिरिडीह बनाने के लिए एक दिवसीय कंसल्टेशन रखा है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग सभी जो एक तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सिविल सोसाइटीज़ है और कुछ जो है महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज को हम लोगों ने इन्वाइट किया है, क्योंकि बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसको हम सिर्फ कानूनी उपचार से नहीं समाप्त कर सकते। इसको एक हम लोग को हर जन का एक विषय बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाल विवाह ऐसी प्रथा है जिसमें हम लोग एक छोटी बच्ची को शोषण के शिकार होने के लिए सामाजिक रूप में हम उसको अनुमति दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही जो है जायज़ नहीं है। बच्चियाँ सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कम उम्र में शादी होने पे पूरा जनरेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो है तैयार नहीं होती है, कम उम्र में बच्चा होने के बाद वो बच्चा कुपोषित हो रहा है, बच्चियों के तमाम जो उनके सपने हैं, पढ़ाई लिखाई, वो सारा प्रभावित होता है। इसलिए हम हर हालत में जो गिरिडीह जिला को एक चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन जिला प्रशासन के साथ हर कदम से साथ में मिलकर काम करेगा, चाहे अवेयरनेस जनरेशन के लिए हो, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, या अन्य गतिविधि हम लोगों को करना पड़े। और इसी का एक शुरुआत है कि कंसल्टेशन से हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें सामने लेके आएंगे और हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फिर एक पूरा प्लानिंग के साथ कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है उस पर काम करेंगे। श्री श्याम मंदिर में देव संघ द्वारा 9 दिवसीय अन्नपूर्णा पूजा, रामनवमी, नवरात्रा व अष्टमी पूजन का आयोजन किया गया। 9 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में काफी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। शहर के ICR रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में देव संघ द्वारा 9 दिवसीय अन्नपूर्णा पूजा, रामनवमी, नवरात्र व अष्टमी पूजा का आयोजन किया गया। देवघर के देव संघ द्वारा आयोजित 9 दिवसीय अनुष्ठान संस्थापक वरुण कुमार मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस अन्नपूर्णा पूजा कार्यक्रम की शुरुआत 22 मार्च को की गई थी। वहीं अनुष्ठान में बतौर यजमान अजय बगड़िया, संचालक मोहन बगड़िया, संगीता बगड़िया, मंजू बगड़िया, सोनल बगड़िया शामिल हुए। प्रतिदिन पूजा पाठ, हवन, संध्या, आरती, भजन व कीर्तन के साथ विधिवत अनुष्ठान चल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को सुबीर दास, जयंत सरकार, अरुण सिंह, देवो प्रसाद बनर्जी, संगीता बगड़िया, मंजू बगड़िया, सोनल बगड़िया, कावेरी मुखर्जी, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत सहित काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। आयोजक अजय बगड़िया ने बताया कि यह पूजा साल में एक बार होती है। वहीं संचालक मोहन बगड़िया ने बताया कि यह पूजा चैत्र मास के नवरात्र व रामनवमी के शुभ अवसर पर की जाती है। प्रत्येक दिन सुबह पूजा अर्चना के बाद शाम को आरती, भजन कीर्तन किया जाता है। हम देवघर से हम लोग आए हैं। अजय बगड़िया जी जो यहाँ रहते हैं, सुमित बगड़िया, अजय बगड़िया जी बंदोबस्त किया है यहाँ अन्नपूर्णा पूजा कराने के लिए। हम लोग 108 है, बहुत सुंदर बंदोबस्त है यहाँ का, पूजा बढ़िया हो रहा है। अन्नपूर्णा पूजा देव संघ आश्रम से करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। ये पूजा 29 तारीख को मेन पूजा होगा। उसका पहले नवरात्रि भी हम लोग को स्टार्ट हो गया 22 तारीख से। डेली पूजा है, माँ का आह्वान है, हवन है, आप हवन देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद शाम को आरती है, फिर ये चलेगा आपको अष्टमी को पूजा आगे दिन, जस्ट पहले दिन तक। अष्टमी का आगे रोज सप्तमी में वहाँ का अधिवास भी होगा शाम को। जैसा मूर्ति में दुर्गा पूजा अधिवास होता है ना, वरण होता है षष्ठी पूजा में, वैसा यहाँ सप्तमी में होगा। फिर नेक्स्ट डे में मेन पूजा, दैट इज अष्टमी का माँ अन्नपूर्णा पूजा, फिर नवमी को रामनवमी पूजा। मेन थीम है 2 रोज का, 29-30 अन्नपूर्णा पूजा और रामनवमी। रामनवमी का दिन में माँ का पूजा होगा, उसके बाद शाम को विसर्जन हो जाएगा, हिमार्चन हो जाएगा। का आयोजन देव संघ प्रतिष्ठान देवघर, जो दुर्गा जी का मंदिर है, उनके द्वारा किया गया है।
तो ये 22 तारीख से पूजा शुरू हुई, जो 30 तारीख को ख़त्म होगी। ये माँ अन्नपूर्णा की पूजा है। सब हर दिन हवन होता है, हर दिन पूजा होती है। सुबह शाम को करीब 6 बजे आरती होती है और बहुत ही अच्छे शांतिपूर्वक माहौल में सब काम हो रहा है। अष्टमी के दिन महाभोग है। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे तो समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन मास्टर साहब दिन भर गायब रहते हैं। कुछ ऐसा ही आलम है सदर प्रखंड के खाओ पंचायत के पहरडीहा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा हर साल शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सदर प्रखंड के खावा पंचायत के पहरियाड़ी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में कुछ ऐसा ही आलम है, जहां स्कूल तो खुलता है, बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए मास्टर साहब नहीं आते हैं। यूँ कहा जाए कि शिक्षक अपने हिसाब से मनमाने ढंग से आते हैं। विद्यालय में प्रत्येक दिन शिक्षक के नहीं आने के कारण पढ़ाई तो बाधित होती ही है, बच्चों को मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल पाता है। सोमवार को हमारे संवाददाता ने जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं थे। बच्चे या तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे या फिर स्वयं ही पढ़ाई कर रहे थे। मौके पर बच्चों से पूछने पर बताया गया कि मास्टर साहब कभी कभी स्कूल आते हैं। बताया कि जब मास्टर साहब नहीं आते हैं तो वे लोग खुद से ही पढ़ते हैं और जूनियर क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। हालांकि मामले को लेकर जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उनके आउट ऑफ स्टेशन रहने के कारण बात नहीं हो पाई। आपका? मेरा नाम आर्या क्लास में। कोई क्लास में? सर कहाँ गए? सर नहीं पता। और सर नहीं है? नहीं है सर। आशीष कुमार। कौन क्लास में है? 4th क्लास। नहीं हैं? नहीं नहीं, कहाँ गए सर? नहीं नहीं पता। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 UPS पहाड़ी। हैं? नहीं नहीं, कहाँ गया? इधर चल जाता है अपने आप, बोलता नहीं है हैं? हम लोग को बोलता नहीं है, इधर चला जाता है। बताया नहीं आप लोगों को? स्कूल नहीं आया। स्कूल नहीं आया तो स्कूल खोला कौन? नहीं पता कौन खोला। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन सोमवार को छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को श्रद्धा भाव से अर्घ दिया। इस दौरान विभिन्न छठ घाटों पर अर्घ देने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोक आस्था का महापर्व जाति छठ पूजा के तीसरे दिन सोमवार को छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को श्रद्धा भाव से अर्घ दिया। सोमवार की अहले सुबह से ही जहां एक और छठव्रती छठ पर्व का मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाने में जुट गई थी, वहीं दोपहर बाद सभी छठव्रती डाला सजाने के बाद भगवान सूर्य के अस्त होने से पूर्व छठ घाट पहुंची और अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को श्रद्धा भाव से अर्घ दिया। इस क्रम में शहर के मुख्य छठ घाट अर्घा घाट में काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे और श्रद्धा भाव से सभी ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया। वहीं शहर के प्रमुख छठ घाटों में से एक दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, आम छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, तीसरा बहियार छठ घाट के अलावे पचम्बा स्थित बुढ़वा आहार छठ घाट और अदूडी तेलिया आहार छठ घाट में जाति छठ पर्व को लेकर काफी भीड़ थी।
इस दौरान विभिन्न छठ पूजा समितियों के द्वारा छठ घाट में साफ सफाई के साथ ही लाइट की भी व्यवस्था की गई थी।
विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह इकाई की बैठक SDO विशालदीप खलको की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में जल्द ही कमेटी का चुनाव करने सहित कई निर्णय लिए गए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह इकाई की एक बैठक सोमवार को गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में सदर एसडीएम विशाल दीप खलको की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 2 न्यायिक दंडाधिकारियों के अलावे रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान, संजय भदौनिया सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से रेड क्रॉस के पदाधिकारियों का चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो वर्तमान में मौजूद रेड क्रॉस के सदस्यों की सूची तैयार करेंगे। कमेटी में निकिता गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, ध्रुव संथालिया, रितेश सराक, शशिभूषण सिंह को शामिल किया गया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो अभी का टास्क हमने दिया है, लेट अस फोकस ऑन दैट। आपके व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी एडमिन है, केवल 2 चीज़ें, अगर आपको ग्रुप में रेड क्रॉस की एक्टिव ऑल ग्रुप्स क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर्सनल एलिगेशन भी बिलो द बेल्ट है, ये दिस इज नॉट राइट। अरे आपको अध्यक्ष से बात करना है ना, विधान कोई शिकायत करता है। मेरा ये कहना है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप केवल एक लिमिट लोगों को पर्सनली कभी कमेंट नहीं करता हूँ। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, ओनली ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ओनली ऑफिशियल मैसेजेस, ओनली इंफॉर्मेशन विच परटेन्स टू रेड क्रॉस विच शुड बी मेड अवेलेबल टू मेंबर्स। उससे ज़्यादा जानकारी सबको है। बैठक के दौरान सदर एसडीएम श्री खलको ने बताया कि जल्द ही रेड क्रॉस के पदाधिकारियों का चुनाव कराया जाएगा। कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं रेड क्रॉस के पदाधिकारियों ने बैठक में लिए गए निर्णय के बाबत जानकारी दी। उनसे एक इंटरैक्टिव सेशन था और उनके सजेशंस हम लोगों ने इनवाइट किए थे कि किस प्रकार से आगामी जो एक्सपेक्टेड है हम लोग को इलेक्शंस कराने का पूरा खाका तैयार करना है, उसी के संबंध में डिस्कशन हुआ। काफ़ी फ्रूटफुल था और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द हम यहाँ पे इलेक्शंस एज पर प्रोविजंस ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी संपन्न करा लें। आउट करने के लिए कौन कौन मेंबर है, उसके लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और छोटी बॉडी मिलकर फाइनल करेंगे सूची को, और जब सूची फाइनल हो जाएगी उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा रेड क्रॉस को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इस पर विचार विमर्श किया गया। उम्मीद करते हैं कि एसडीओ साहब और डीसी साहब के नेतृत्व में चुनाव संपन्न होगा और बेहतर तरीके से एक बार फिर रेड क्रॉस अपना संचालन करेंगे। सोसाइटी के भवन में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज मीटिंग किया गया। उसमें हमारे सदस्यगण लोग उपस्थित हुए और मीटिंग में यही हुआ है कि इलेक्शन कराना है। इलेक्शन का टीवी पूरा हो चुका है और ये कोविड को देखते हुए इलेक्शन 2 साल नहीं हुआ और बहुत अच्छा से मतलब बहुत सहयोग रहा सदस्य लोग का। और मैं भारतीय सोसाइटी की तरफ से सभी सदस्यगण को और हमारे उपाध्यक्ष जो है विशाल खलको जी को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में सीएम श्रावण केडिया, प्रदीप अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, सुबोध प्रकाश, बाकी बिहारी शर्मा, मुकेश जलान, ध्रुव संथालिया, विवेक जलान, सुजीत कपिशे, विकास केडिया, रंजीत बर्नवाल, ललित अग्रवाल सहित कई सदस्य जुड़े हुए थे। मीजल्स रूबेला की रोकथाम को लेकर सोमवार को सदर अस्पताल में आरसीएच पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक में सभी शिक्षकों को सक्रिय रहने को कहा गया। सदर अस्पताल में सोमवार को शहरी क्षेत्र के लिए मीजल्स रूबेला कैंपेन को सफल संचालन को लेकर शिक्षा विभाग के साथ बैठक सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया गया। जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलैंड टोपो, जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार की उपस्थिति में हुए प्रशिक्षण में बतौर प्रशिक्षण एसएमओ WHO के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में जिला स्तर से एवं जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक तथा अन्य कर्मी उपस्थित थे। मौके पर आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मीजल्स रूबेला मुख्य रूप से 9 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों में होता है, इसलिए इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है।
बताया कि मिजल्स रूबेला को लेकर शिक्षा विभाग को भी सचेत करने के साथ ही कई शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। जिला शिक्षक अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में 2 बैच में गिरिडीह के सारे शिक्षकों को ट्रेंड किया गया। ये जो ट्रेनिंग था मिजल्स रूबेला कैंपेन जो कि 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है, इसमें हमारे ज़िले के लगभग 9.5 लाख बच्चों को मिजल्स का टीका MR टीका दिया जाएगा। और इसमें है कि फर्स्ट फेज में फर्स्ट 2 सप्ताह में सारे स्कूल में कैंपेन चलेगा, फिर उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र में, और फिर लास्ट 1 वीक में जितने भी ज़िले के छूटे हुए बच्चे हैं उनको इसमें इम्यूनाइज किया जाएगा। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि ये मिजल्स रूबेला वैक्सीन कैंपेन में सहयोग करें और आगे बढ़ें, जिससे कि गिरिडीह जिले के 100% बच्चों को मिजल्स रूबेला का इंजेक्शन दिया जा सके।